नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरेंद्र और आज हम बात करें हिंदुस्तान के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां पर कुल 42 साल तक कोई ट्रेन रुकी नहीं। जी हां, हम देश के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर एक पुलिया डिस्ट्रिक्ट है और पुलिया डिस्ट्रिक्ट 25 किलोमीटर दूर एक बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन है। और हम उसी रेलवे स्टेशन की बात करें जो 1960 में बन करके तैयार हुआ वहाँ के लोकल लोगों के डिमांड पर। और 60-61 के बाद जब वो स्टेशन शुरू हुआ 1967 तक तो सब चीज़ वहाँ पर ठीक ठाक चलते रहा, लेकिन 1967 के अंत पहुँचते पहुँचते जो है वहाँ पर इस तरह की बातें लोगों के ज़ुबान पर और स्टेशन के जो कर्मचारी थे उनके ज़ुबानों पर घूमने लगी कि वहाँ पर एक लड़की की आत्मा भटकती है और जो जब कभी ट्रेन आती है तो लड़की की आत्मा उस ट्रेन के आगे कभी नाचती है और कभी प्लेटफॉर्म पर नाचती है। और सबसे पहले यह बात जो है वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे मोहन कुमार करके, उनके साथ यह घटित होता है। 1967 के ही मध्य में एक शाम उनको ट्रेन आई तो ऐसा उनको महसूस होता है कि एक लड़की उस ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही है। तो पहला दिन तो उनके साथ जब यह घटित हुआ तो वो सोचे कि मेरा भ्रम होगा, लेकिन हर शाम उसके बाद ऐसे ही उनको अनुभूति होने लगा। उनको ऐसे लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने वो लड़की नाच रही है ट्रेन के आगे। उसके बाद फिर वे अपने कर्मचारियों को ये सब बात बताते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो बीमार भी पड़ जाते हैं और फिर वो अपने गांव चल जाते हैं छुट्टी लेकर के। और जब गांव जाते हैं तो वहाँ पर उनका तबीयत और भी ख़राब हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिर उनके जगह पर दूसरा एक रेलवे कर्मचारी आता है, उसके साथ भी कुछ दिनों के बाद वैसे ही घटना होती है। फिर तीसरा कर्मचारी आता है उसके साथ भी वैसे ही घटना होने लगती है और एक एक करके सारे कर्मचारी जो है अपना पोस्टिंग दूसरा जगह करवा लेते हैं या फिर जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि हम वहाँ पर किसी भी सूरत में बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पर अपनी ड्यूटी नहीं देंगे। तो ये सारी बातें जो है शुरू में कर्मचारी के साथ और फिर बाद में जो आस पड़ोस के जो लोग थे उस गाँव के उनके ज़ुबान तक, उनके कानों तक पहुंचती है और फिर यह पूरा भ्रम लोगों में फैल जाता है कि उस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा भटकती है और जो ट्रेन आने पर उसके आगे कभी नाचती है और कभी प्लेटफॉर्म पर नाचती है। तो ऐसा जब लोगों के बीच इस तरह का बातें पहुंचा तो उनके मन में एक डर व्याप्त हुआ और धीरे धीरे उस बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पर 1967 और 68 के मध्य 1967 के अंत तक वहाँ पर लोगों का आना एकदम ही कम हो गया, जिसका रेलवे का जो टिकट है वो एक बहुत ही कम बिक्री होने लगा। और अंततः वहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी भी थे वे भी अब इस डर और भय से के कारण वहाँ पर काम करना नहीं चाहते थे। हर कोई यही अपने सीनियर अधिकारियों को कहता था कि देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर हमको जॉब दे दीजिए, तैनाती दे दीजिए, लेकिन इस बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पर हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो रेलवे का कर्मचारी भी अब वहाँ पर ड्यूटी नहीं करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ रेलवे को घाटा भी लग रहा था कि टिकट का बिक्री उसका एकदम डाउन हो गया था, क्योंकि डर के कारण, भय के कारण लोग उस बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पर आते ही नहीं थे सवारी करने। तो 1968 में रेलवे को यह डिसीजन लेना पड़ा कि वहाँ पर जो है टिकट का बिक्री नहीं हो रहा, लोग भी वहाँ पर नहीं आ रहे हैं स्टेशन पर सवारी करने, तो वह स्टेशन एक घाटे में चल रहा है, तो उसको बंद करने का निर्णय लिया। और 1968 में उस स्टेशन को जो है सरकारी दस्तावेज में क्लोज किया गया और रीज़न यही दिया गया कि वह रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर किसी लड़की की आत्मा भटकती है और जिसके कारण उस रेलवे स्टेशन के आसपास के लोग जो है उस स्टेशन पर सवारी करने नहीं आते हैं और जिससे रेलवे को घाटा जा रहा है और इस कारण उसको बंद किया गया। सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ कितनी बार उस बेगुनकोदार के भी जो एमएलए हैं नेपाल महतो उस समय, उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट दिया था मीडिया में कि वहाँ पर एक लड़की की आत्मा रहती है। और उसके बाद बहुत सालों के बाद जब झारखंड के भी एक डिप्टी सीएम थे जिनका संबंध उस बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन से था, उस पुलिया डिस्ट्रिक्ट से था, शायद उनका ससुराल रिलेटिव वहाँ रहते थे, इसलिए उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ पर एक लड़की की आत्मा बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पर भटकती है और यह बात सही है। ऐसा उनके तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, जो कि उस समय डिप्टी सीएम थे सुधीर महतो, जो कि उस समय झारखंड के डिप्टी सीएम थे। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन को लेकर। अरे लोग यही बात बोलते थे कि बहुत साल पहले एक लड़की चलती ट्रेन के चपेट में आ गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी और जिसके बाद की आत्मा जो है वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भटकती है।
तो यही सारी बातें सारे लोगों के ज़ुबान पर चलती है। लेकिन बहुत साल के बाद जब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और ममता बनर्जी के समय ही ऐसा हुआ कि कोलकाता की एक जो साइंस टीम है उन्होंने उस बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन करने का जो है रिक्वेस्ट सरकार के पास भेजा, रेलवे के पास भेजा, और उन्होंने कहा कि हम उस रेलवे स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उस इन्वेस्टिगेशन में लगभग 11 लोग थे और 11 लोगों की टीम में साइंस जो इस तरह के वैज्ञानिक थे और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जो भूत और इन सब बातों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कुछ लोग उनके थे। और सारे लोग जो है लगभग 2007 की ये बात है, और सारे लोग जो है 2007 में वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुँचे। और जब वे लोग टीम के लोग जब गांव के आस पड़ोस के लोग उस स्टेशन के आसपास के लोगों से जब बात किए, तो लोगों ने शुरू में बहुत डराने का प्रयास किया कि यहाँ पर मत इन्वेस्टिगेशन करिए, रात में मत रुकिए, नहीं तो आपके साथ भी अनहोनी हो सकती। लेकिन वही 11 लोगों की टीम पुलिस के सुरक्षा में पूरी रात वहाँ पर रही। और यह शायद 42 साल में पहला 2007 में ऐसा कोई रात था जब कोई आदमी उस रेलवे स्टेशन पर रुका हो। तो 11 लोगों की टीम रुकी और सारा इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद फिर रेलवे को भी रिपोर्ट दी और फिर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को भी रिपोर्ट पेश किया, जिसमें कि कुछ भी उनको अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखा था, ऐसा ही रिपोर्ट में उन्होंने दिया। और फिर धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन की सारी बातें जब लोकल जो एमएलए एमपी थे उनको कान तक भी पहुंचती है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, तब जो लोकल एमएलए भी थे वे भी उस स्टेशन को दोबारा चालू करने के लिए ममता बनर्जी को लेटर लिखते हैं, रेलवे को लेटर लिखते हैं कि वो स्टेशन को अब शुरू किया जाए, ताकि वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं उस स्टेशन के उनको सुविधा हो सके। नहीं तो उनको अभी उस स्टेशन से बहुत दूर दूसरे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जाना पड़ता है। ये बातें चल रही थी। उसके बाद फिर उस समय वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी और सितंबर 2009 में यह ममता बनर्जी आदेश दिया गया कि उस रेलवे स्टेशन को खोलना है। उसके बाद रेलवे भी राजी हो गई और फिर सितंबर में वह रेलवे स्टेशन बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन खुलने का पहले सारे स्टाफ जो रेलवे के हैं वहाँ पर जाते हैं, तैनाती होती है और स्टेशन मास्टर की और भी जो सारे क्लर्क वगैरह होते हैं, और एक दिन पहले सारे साफ़ सफाई वहाँ बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन का ऑफिस का होता है। और फिर सितंबर 2009 में वह रेलवे स्टेशन को खोल दिया जाता है आम लोगों के लिए। कुल 42 साल के बाद उस रेलवे स्टेशन को आम लोगों के लिए खोला जाता है। और शुरू में तो वहाँ पर कुछ दिनों तक लोगों का एक्टिविटीज़ आना कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो है लोग वहाँ पर सवारी करने आने लगते हैं। और ट्रेनें भी शुरू में धीरे कुछ कम रुकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन महीना बीतता है ट्रेनों का वहाँ ठहराव बढ़ते जाता है। और शुरू में शाम 5 बजे तक ही ट्रेनें वहाँ रुका करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे महीने बीतते गए और सब चीज़ नॉर्मल रहा, लोगों का भी भ्रम दूर हुआ। उसके बाद फिर ट्रेनें अब रात को भी रुकती है, और या ऐसा कहे कि वहाँ ट्रेनें दिन भर रुकती है। जो भी जिन ट्रेनों का वहाँ पर ठहराव सुनिश्चित रहता है वहाँ पर वो ट्रेनें रुकती है और लोग उस स्टेशन से चढ़ते भी है और उतरते भी है। तो आज के डेट में वहाँ पर कोई भी ऐसा भय नहीं है लोगों में, और ना ही ऐसा कुछ रेलवे या फिर सरकार में इस तरह का फहमी है कि वहाँ पर अभी भी आज भी किसी लड़की की आत्मा है। एक आम स्टेशन की तरह वहाँ पर भी आज भी ट्रेनें रुकती है, आज भी वहाँ भी चहल पहल रहती है जैसा कि दूसरे स्टेशनों पर रहती है। और लोगों के डर मन और दिमाग से वह भय दूर हो गया है कि एक लड़की वहाँ पर की आत्मा भटकती है। तो कुल मिलाकर यही बोलने का चाहता हूँ कि एक की आत्मा के कारण, वो भी लोगों के भ्रम के कारण कुल 42 साल तक रेलवे स्टेशन जो है विकास से पीछे रह गया। काश अगर वो 42 साल उस रेलवे स्टेशन को मिल गए होते तो वह रेलवे स्टेशन आज एक नई ऊंचाई पर रहता और लोगों को भी इतना परेशानी नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो दूसरे स्टेशन पर जा कर के, जो कि काफ़ी दूर उस बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन से दूसरा स्टेशन था, और वहाँ से उनको अपना ट्रेन पकड़ना पड़ता था। आज भारत में लगभग कुल 7,400 रेलवे स्टेशन है, 13,200 पैसेंजर ट्रेन्स हैं, जो कि धीरे धीरे साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो इतने सारे ट्रेनें, इतने सारे रेलवे स्टेशंस हैं जो कि सरकारी आंकड़ों में हैं। और उन 14,000 रेलवे स्टेशनों में बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन देश का, हिंदुस्तान का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था जो 2, 4, 5, 10 साल नहीं बल्कि कुल 42 साल तक एक लड़की की आत्मा के भ्रम के कारण, लोगों के भ्रम के कारण बंद रहा। तो आज का एक कहानी यही था कि हिंदुस्तान के एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जो सरकारी फाइलों में भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज है। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ और एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।